बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू व्यूअर्स? आई होप यू मस्ट बी फाइन। आज की वीडियो रिलेटेड है आज के दिन के हवाले से, योम आशूरा के हवाले से, और मैंने ज़रूरी समझा कि आज के दिन की अहमियत आपसे शेयर की जाए। आज का दिन योम आशूरा बहुत ही ज़्यादा यानी अज़मत वाला है और बहुत बड़ी शान वाला है, और तारीख़ के जो है अजीम वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो आशूरा है, बाज़ के नज़दीक आशूरा जो है वो आशूरा 10 को कहते हैं, तो क्योंकि ये 10 मुहर्रम है तो इस वजह से इसे कहते हैं आशूरा, योम आशूरा। और बाज़ ये कहते हैं कि आशूरा का मतलब है कि जिसने जो है वो इसकी हुर्मत को, इसकी अहमियत का ख्याल रखा, उसकी निगहदाश्त की, इसकी हुर्मत की, तो वो नूर में ऐश करेगा। तो इस वजह से इसे आशूरा कहा जाता है। और इस दिन की एक मतलब ये भी है कि क्योंकि बाज़ के नज़दीक कि इसमें 10 अहम वाक़यात पेश आए हैं, तो इस वजह से इसको जो है वो आशूरा कहा जाता है। तो इस दिन की अहमियत हम तभी जान पाएंगे कि जब जो है वो हमें इसकी हिस्ट्री मालूम होगी, इसकी तारीख़ पता होगी। तो इस दिन के मुतालिक ये बात बताना चाहूँगी कि इसी योम आशूरा में ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, और इसी दिन जो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया था। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब यानी उनकी ख्वाहिश थी जन्नत में ये देखने की, तो उनको जब जन्नत में ले जाया गया तो फिर जब सैर करा के वापस ले जाने लगे कि अब आपका जाने का वक्त है, तो उन्होंने ये कहा कि जो है वो या अल्लाह के जो जन्नत में दाखिल हो जाता है वो तो उसकी तो तू हर ख्वाहिश पूरी करता है, और फिर उसकी किसी बात को रद्द नहीं करता, लिहाजा जो है वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाना चाहता। तो उस पर जो है फिर अल्लाह ताला ने उनको यानी कि दोबारा दुनिया में नहीं भेजा। तो ये भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की अजीब शान है। और दूसरा जो है वो इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जो है वो होलनाक अज़ाब से निजात दी गई थी। और इसी दिन की खासियत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला, यानी उसी दिन जो है वो उन पर आग जो है वो गुलजार हो गई थी, ठंडी हो गई थी। और इसी दिन जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को जो है वो फ़िरौन से निजात मिली थी। और इसी दिन की अहमियत है कि इसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत वापस मिली थी। और इसी दिन की ख़ासियत है, और इनके वाक़यात जो हैं वो तो यकीनन आपको पता ही होंगे। इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, जो कि सख्त बीमारी में मुब्तला थे और जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, और वो भी आजमाइश किस तौर पर थी कि शैतान ने जो है वो अल्लाह ताला से ये कहा था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास तो अल्लाह ताला की हर नेमत है, दुनियावी उखरवी हर एतबार से नेमत है, तो वो क्यों कर जो है शुक्र ना करे। तो शुक्र तब हकीकत तो तब पता चलेगी कि जब उनको जो है वो परेशानियों का सामना हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो मेरा बरगुज़ीदा बंदा है, अगर मैं उसको परेशानी में मुब्तला करूँगा भी तो वो भी तब भी मेरा ही नाम लेने वाला होगा। तो अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश में डाला कि उनकी जितनी भी औलाद थी, जितनी अज़वाज थी, जितना माल मवेशी था, वो सब ख़त्म हो गया, और ये ख़ुद भी बीमारी में मुब्तला हो गए। उसके बाद भी जो है ये अल्लाह ही का शुक्र अदा करते रहे। तो ये भी एक बड़ी आजमाइश थी, तो उस बीमारी से इनको निजात भी इसी दिन मिली थी। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन जो मछली के पेट में रहे थे, तो इसी दिन जो है वो उनका अज़ाब कम हुआ। अज़ाब तो नहीं कहना चाहिए, मतलब आजमाइश उनकी ख़त्म हुई और फिर वो मछली के पेट से निकाले गए। और इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक तवील अरसे के बाद उनके वालिद जो हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हुई थी। तो ये भी वाक़या आप लोगों को पता होगा। और इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और इसी दिन यहूदियों के शर से जो है वो निजात दिलाकर उनको जो है आसमान दुनिया पे बुलाया गया था, उठाया गया था।
तो इन 10 वाक़यात की वजह से मौरख़ीन कहते हैं कि इसे जो है वो आशूरा कहा जाता है, क्योंकि 10 ये अहम वाक़यात जो हैं वो इसी दिन पेश आए थे। इसके अलावा जो है वो और भी वाक़यात जो हैं वो तारीख़ में मिलते हैं कि ज़मीन, आसमान, कलम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, ये सब जो हैं ये कब पैदा हुए? 10 मुहर्रम को पैदा हुए थे, योम आशूरा में। और जैसे कि आप जानते हैं कि क़यामत भी जो है वो 10 मुहर्रम को ही वाक़ई होगी। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात जब नाज़िल हुई तो वो भी 10 मुहर्रम को ही नाज़िल हुई थी। और इसी तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन भी यही था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद से रिहाई नसीब हुई थी तो और फिर मिस्र की हुकूमत भी नसीब हुई तो वो भी यही दिन था। और इसी तरह जो दुनिया में पहली बार जब अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई थी तो वो भी योम आशूरा ही था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ, वो भी यही दिन था, योम आशूरा। और एक रवायत के मुताबिक जो है वो हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात भी इसी दिन हुई है। लेकिन मोस्टली का ये कहना है कि जैसे यकम मुहर्रम को इनकी शहादत का दिन मनाया जाता है। तो और इनकी जो शहादत का जो वाक़या था वो भी यकीनन आपको पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ाते हुए जो है वो उन्हीं के ग़ुलाम मजूसी ने उन पर जो है वो क्या किया था, जो है वो तीर बरसाया था। और वो तीर जो था जहरीला था, जिसकी वजह से जहर जो है वो फैल गया और फिर उनकी शहादत हुई। और इसी तरह जो है वो इस दिन की ये भी अहमियत है कि जैसे कि मोस्टली इसी दिन को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। और ये शहादत, ये वाक़या भी बहुत ही बड़ा था कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो शहीद किया गया। और इसी दिन जो है वो यूनुस अलैहिस्सलाम की जो है वो तौबा कबूल हुई थी। तो ये अहम वाक़यात जो हैं इस दिन में पेश आए और इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस्लामिक हिस्ट्री में। और हमें जो है वो इस दिन को इस तौर पर मनाना चाहिए कि एक लिहाज से फ़तह का दिन है, कामयाबी का दिन है। हर एतबार से अल्लाह ताला ने जो है वो जितनी भी आजमाइशें थी वो रद्द की, और जितनी भी मुसीबतें थी दुनियावी उखरवी एतबार से अल्लाह ताला ने उन सब में कामयाब किया। तो इस दिन को इस तौर पर सेलिब्रेट करना चाहिए, अल्लाह ताला के हुजूर सलातुत तौबा पढ़नी चाहिए और सलातुल हाजात पढ़नी चाहिए, और सलातुल जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। और जो है वो उसके बाद जो है वो हमें यानी कि इस तौर पर हमें इबादत करनी चाहिए, यानी अपने अंदर इस तरह का जज्बा पैदा करना चाहिए कि जो कि हमें इन वाक़यात से मिलता है। और दूसरा ये कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये हमारा फर्स्ट मंथ भी होता है, तो इसमें हमें एक लिहाज से ख़ुद को रिफ़्रेश करना होता है, रिचार्ज करना होता है अपना ईमान, और जो है उसी को फिर अडॉप्ट करते हुए, उन्हीं को रिमाइंड करते हुए हमें आगे जितने भी मामलात हैं उनको वैसे सॉल्व करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने जो है वो, और ये जो ये नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या है, इससे भी हमें जो है वो सब्र, शुक्र और हक़ पर जमे रहना, इसका दर्स मिलता है। और दर्स मिलता है मीन्स कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब एक ये नॉलेज नहीं है कि हमने इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमें जो है वो ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज नॉन मुस्लिम के पास भी होगी, लेकिन हमने इसको जो है वो इम्प्लीमेंट के तौर पर जो है अपने ज़िंदगी में लेकर आना है, यानी इल्म के तौर पर। और इल्म का मतलब क्या होता है? इल्म का मतलब होता है कि हम उस नॉलेज पे, उस इंफॉर्मेशन पे अमल भी करें, इसको कहते हैं इल्म। वरना तो वो नॉलेज हो, वरना वो इंफॉर्मेशन हो। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो इस पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, जितने भी मामलात हैं दुनियावी उखरवी उसे हल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए।
और इस दिन की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है आगे उस तरह ज़िंदगी अपने जो हमारे अकाबरीन हैं उनके मुताबिक चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आखिर में आपसे गुजारिश जैसे कि मैं करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। फ़ी अमानिल्लाह एंड हैव अ नाइस डे।